अस्सलाम वालेकुम। फंडेड अकाउंट्स जो हैं वो स्कैम हैं या नहीं स्कैम, आज की मुख्तसर वीडियो में मैं ये आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मुझे डेली जो है वो डिफरेंट लोगों के, स्टूडेंट्स के, दोस्तों के मैसेजेस आते हैं कि फ़ंडेड अकाउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं सोचा कि मैं आज जो है ना वो वॉइस मैसेज मैं गाहे बगाहे देता रहता हूँ, लेकिन वो मिसप्लेस हो जाते हैं। तो सोचा मैं छोटी सी एक वीडियो बना के जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दूँ, ताकि एक ही वीडियो में मैं डिटेल से बता दूँ और तमाम लोगों का उससे फ़ायदा हो जाए। एक्चुअली फ़ंडेड अकाउंट का मतलब ये है कि फ़ंड जिस तरह फंड कर दिया गया, तो उसमें होता क्या है कि नए लोगों के लिए ना एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। वो $10,000 से लेके लाखों डॉलर तक के अकाउंट्स चलते हैं। वो कहते हैं, मिसाल दे रहा हूँ मैं, कोई फ़िक्स फार्मूला नहीं है, डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट चीज़ें हैं। कंपनी ये कहती है कि जी आप जो है वो हमें $100 दें, आपको हम $10,000 का अकाउंट दे देती हैं। और आप हमें $250 दें, आपको $50,000 का अकाउंट मिल जाता है। आप $500 दें, आपको $1,00,000 का अकाउंट मिल जाता है। तो इसमें एक बड़ी अट्रैक्शन है नए लोगों के लिए। वो कहते हैं वाह, ये तो हम अमीर हो गए, कमाल हो गया, मज़ा आ जाएगा। तो एक्चुअली हमने ये बात सबसे पहले, कोई भी बात है ना, ना उसका हमने पॉजिटिव सोचना होता है, ना हमने नेगेटिव सोचना होता है, रियलिटी पे रहना होता है। इंसान जो है वो धोखा कब खाता है? जब वो किसी चीज़ को नेगेटिव लेता है। मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये चीज़ जो है, ये मैं मोबाइल बेचना है, आप ले लें मोबाइल मुझसे। ये 1 लाख, इसका 1 लाख का मैंने लिया था, ये मैं 50,000 का आपको दे रहा हूँ। तो आप मोटिवेट हो जाएंगे, यार ये तो मौज ही लग गई, 1 लाख का मोबाइल है, मुझे 50,000 का मिल रहा है। ये गलत बात है अगर आप ऐसे मोटिवेट हों। आप ये सोचें कि यार ये 1 लाख का मोबाइल है, ये मुझे 50,000 का क्यों दे रहा है। मैं कहूँगा ये मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप ले लें। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। अगर मैं 1 लाख का लिया है, 2 महीने चलाया है, मैं आपको 50,000 का क्यों दूँ? मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये तो मार्केट में बिक जाएगा कोई 70,000 का, 80,000 का। तो कहने का मकसद ये होता है कि बात को समझने की कोशिश किया करें। अब यहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि हमें एक कंपनी हमारे $250 के बदले में हमें क्यों $50,000 का अकाउंट देगी, या हमें 1 लाख डॉलर का अकाउंट क्यों देगी 500 या $1,000 के अंदर। ये एक रियलिटी बेस्ड बात है, ना ये नेगेटिव बात है, ना ये पॉजिटिव बात है। अच्छा, असल में होता क्या है, मैं ये नहीं कहूँगा कि फंडेड कंपनीज जो हैं वो स्कैम है या फंडेड कंपनीज अच्छी हैं। मैं कुछ बातें बताऊँगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना चाहिए। असल में आपको पता है कि फॉरेक्स जो है वो साइकोलॉजी की गेम है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसमें बंदा जो है, जिस तरह मैं बार बार बताता हूँ कि इतने रूल्स बना लें, रूल्स पे अमल करें, कभी भी नुकसान नहीं होगा। जिस तरह रिसेंटली मैंने एक वॉइस मैसेज दिया था, मैंने कहा मैं गारंटी देता हूँ कि आप हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर 0.01 के साथ काम करें, आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, क़यामत तक आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। लेकिन मसला कहाँ पे बनता है, हम देखते हैं कि यार मार्केट बहुत अच्छे मौके पे है, हम मनी मैनेजमेंट इग्नोर कर देते हैं, हमारा एस एल हिट हो जाता है, हम अगली ट्रेड पे एस एल नहीं लगाते, और हमें हमें छोटी ट्रेड से प्रॉफिट होता रहता है, हम मोटिवेट होकर बड़ी लॉट साइज़ लगा देते हैं। ये कॉमन गलतियां हैं जो कि इंसान की फितरत में शामिल हैं और वो कर देता है। तो फंडेड अकाउंट्स वालों को पता है कि जो इंसान है और जो ट्रेडर्स हैं वो स्पेशली कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। वो वो क्या करते हैं, उन्हीं बेस पे अकाउंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं कि न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी, डेली का रिस्क जो है, जिस तरह मैं बताता हूँ आप लोगों को हर वीक के डेली का, यार आप लोगों का रिस्क जो है वो 1 से 3% का होना चाहिए। हम मार कहाँ पे खाते हैं, हमारा रिस्क बढ़ जाता है, हम डेली का 10% का रिस्क ले लेते हैं, 20% का, बल्कि लोग तो एक एक दिन में आधा आधा अकाउंट माइनस कर लेते हैं। तो यूजुअली आम तौर पर कंपनीज जो हैं वो, उनका होता है कि आपने डेली का 5% से ज़्यादा का नुकसान नहीं करना। उसके बाद न्यूज़ ट्रेडिंग को नए बंदों को बड़ा होता है कि यार शूट हो जाना है, FOMC या NFP या गोल्ड ने निकल जाना है ऊपर को या नीचे को, अकाउंट डबल कर लें। ये स्पेशली नए बंदों को ये कीड़ा होता है। तो उसमें क्या होता है कि उनको भी पता है कि ये लोगों ने ऐसे करना है, तो वो क्या करते हैं, मना कर देते हैं कि न्यूज़ ट्रेडिंग जो है वो अलाउ नहीं है। उसके बाद इंसान की ट्रेड जो है, हम कहें अगर आप डे ट्रेडर हैं, आप स्कैल्पर हैं, आप डेली ट्रेड क्लोज करके सोएं,
पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कि एक दिन क्लोज़ हो जाए, 2 दिन क्लोज़ हो जाए, लेकिन ऐसा टाइम भी आएगा कि आपकी जो ट्रेड्स हैं वो क्लोज़ नहीं हो पाएंगी, तो आप फिर जो है रिस्ट्रिक्शंस में आ जाएंगे। तो इसी तरह की बेशुमार चीज़ें हैं कि ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड नहीं करना, डेली का इतना रिस्क लेना है, और उसके बाद जो है आपने डेली का ड्रा डाउन इतना है, टोटल ड्रा डाउन इतना है, ये टेस्ट हैं, ये कंप्लीट करने हैं। तो उसमें होता क्या है कि नए बंदे जो हैं, जो छोटे मिसाल देते हैं, आपका अकाउंट है $1000 का, आपका डेली का रिस्क बन रहा है मिसाल देते हैं 5% के हिसाब से जितना बन रहा है, आपने 7% लॉस कर लिया, कोई मसला नहीं। 10% लॉस कर लिया, $100 कर लिया, कोई मसला नहीं। 900 तो आपका पड़ा है ना, वो आपका ज़ाया नहीं जाएगा। वही $1000 से अगर आपने फंडेड अकाउंट ले लिया है, तो आपने 10% लॉस कर लिया है, तो आपका सारा $1000 ही गया। ये बात समझने की कोशिश करनी है। आपका $1000 था, आपने किसी दिन चवल मारी, आपको कोई मस्ती लड़ी, ड्रामेबाजी हुई, आपने क्या किया, 10% रिस्क ले लिया, स्टॉप आउट हो गया, आपका 1000 से 900 रह गया। आपने वही 1000 से $1,00,000 का अकाउंट लिया, आपने 10% लॉस कर लिया, आपका 1,00,000 गया, आपका सॉरी $1000 ही गया। तो ये चीज़ है जो कि नए लोगों को जो है वो उनसे मिस्टेक्स हो ही जाती है। ऐसा नहीं रहता कि मार्केट जो है ना वो स्टेबल करे। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, आप ये ना सोचें कि आप डेली अर्न क्या कर रहे हैं या वीकली अर्न क्या कर रहे हैं। आप ये देखें कि आपने मंथली अर्निंग क्या की है। आप सालाना एवरेज निकालें कि आपने महीने में कितना गेन किया है और साल में कितना गेन किया। अगर आप डेली का प्रॉफिट में आना चाहेंगे तो आप कभी भी फॉरेक्स में कामयाब नहीं हो सकते। एक बहुत कामयाब ट्रेडर है, मैं उसकी स्टोरी पढ़ रहा था, उसने उसने कहा कि एक दफ़ा ऐसे भी हुआ मेरे 20 साल एक्सपीरियंस के बाद, कि बैक टू बैक मेरे 11 स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो आप क्या करेंगे, बंदा बेबस है मार्केट के आगे, मार्केट कुछ भी कर सकती है। तो सेम लाइक जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो यूजली इंसान की जो ट्रेडिंग मिस्टेक करते हैं, 90% लोग जो हैं, जिस तरह कहा जाता है ना कि 90% लोग जो हैं वो फॉरेक्स में नाकाम हैं। तो वो जिन नाकामियों की बेस पे वो नाकाम होते हैं, उन्हीं नाकामियों की बेस पे वो टर्म्स एंड कंडीशन रख के फंडेड अकाउंट दे देते हैं। दिल को तसल्ली देने के लिए बड़ा मज़ा आता है कि यार ओ हो $1,00,000 अकाउंट, भाई मज़े ही मज़े। तो लेकिन वही बात कि वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पूरी हो पाती, तो वो बजाय कि हमने वो जो 1,000 था उससे लर्निंग करते रहते, उसको कभी 1,000 को कभी 900 कर लिया, कभी 800 कर लिया, कभी 1200 कर लिया, ऐसे अगर नए बंदे लगे रहते हैं, कभी कुछ 100 कम कर लिया, कभी 100 ज़्यादा कर लिया, कभी 200 कम कर लिया, कभी 200 ज़्यादा कर लिया, उससे क्या होता है कि उनका एटलीस्ट 1,000 तो उनके पास रहता है ना। अगर वो मनी मैनेजमेंट से काम करें, ब्रेक इवन पर भी रहें, तो एक साल में वो बहुत कुछ लर्न कर जाते हैं। कभी थोड़ा कम कर लिया, कभी थोड़ा ज़्यादा कर लिया। अगर वही 1,000 उन्होंने फंडेड में डाला, गलती की, 1,000 का सारा गया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि फंडेड अकाउंट से कमाते भी हैं। जिस तरह अगर एक बंदा है, उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और वो बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्सपर्ट हो गया, वो इनकी क्या कहते हैं, फंडेड अकाउंट वालों को भी चूना लगा देते हैं। एक्सपर्ट ट्रेडर हैं ऐसे जिनकी मार्केट के ऊपर ग्रिप है, कुछ 10-10 साल का तजर्बा है उनके, वो देखते हैं कि इनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, वो ठोक के रख देते हैं फंडेड अकाउंट्स को भी। लेकिन ये आपका एक लेवल आएगा, अगर आप अपने नॉर्मल अकाउंट्स पर सक्सेसफुल नहीं हो रहे और आप कहें कि आप बड़ा अकाउंट लेके सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो ये मुश्किल है। हाँ, आपका टाइम आएगा इन फ्यूचर, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का टाइम आएगा कि आप जो है वो फंडेड अकाउंट्स पर भी कामयाब हो सकेंगे। फंडेड अकाउंट्स में भी मोस्टली कंपनीज जो होती हैं वो स्कैम होती हैं, उनको पता है कि लोगों ने नहीं लेना, कुछ भाग भी जाती हैं। लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं, अगर अच्छी हो या बुरी हो, अगर कंपनी ने सरवाइव करना है, जो टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी ने दी है, अगर आपकी मार्केट के ऊपर ग्रिप है, आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा कर लें, तो आपको जो है वो विड्रा देने के पाबंद हैं। ऐसे बहुत कम होता है, कुछ क्या कहते हैं, हज़ारों में से कोई एक आध बंदा विड्रा लेता भी है। लेकिन विड्रा कौन लेता है, जो कि मार्केट का फुल एक्सपर्ट बंदा होता है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को सामने रखता है, उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है, उसका ट्रेडिंग प्लान स्ट्रांग होता है, उसकी 100% 90% प्लस उसकी ग्रिप होती है मार्केट के ऊपर। वो क्या करता है, मार्केट में से फंडेड अकाउंट के थ्रू विड्रा निकाल लेता है। अगर आप नए हैं, मैं आपको मशवरा देता हूँ, आपने तजर्बा करें। तजर्बा क्या करें, आप जो है वो फंडेड
अकाउंट जो भी लेना चाह रहे हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन रखें सामने। ये बात जो एट द एंड ये क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ, आप देखेंगे, मिसाल देते हैं, आप ABC एक कंपनी है, उसका फंडेड अकाउंट लेना चाह रहे हैं, आप उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन स्टडी करें, उनको नोट कर लें, और आप उसके अलावा जितने का फंडेड अकाउंट लेना चाहते हैं आप उतना भी लिख लें। सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिख ली, जितना बैलेंस लेना चाह रहे हैं उतना लिख लिया, आपने उतने का डेमो अकाउंट बनाना है। जो टर्म्स एंड कंडीशन वो कंपनी ने बताई हैं, जो कि आपने मिसाल देते हैं $1000 पे करके $1,00,000 का अकाउंट लेकर तजर्बा करना है, आप $1,00,000 का डेमो अकाउंट बनाएं और उसके ऊपर सेम वही टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करें। अगर आप उसका टारगेट पूरा करने में कामयाब हो जाएं तो आप जो है वो फंडेड अकाउंट में चांस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वो जो है टारगेट पूरा नहीं कर पाते, वो आपसे अचीवेबल नहीं होता, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है अपने डॉलर जो है वो कीमती पैसे ज़ाया करने का। अपने पैसों को कम ज़्यादा करते रहें, थोड़ा प्रॉफिट देते रहें, अपने रियल अकाउंट पे रहें। तो जब ये आप जो मैंने लास्ट पे फार्मूला बताया इस पे अमल करेंगे तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपको पता चल जाएगा कि यार वाकई ही मैं इस काबिल हूँ कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो बजाय वो $1,000 का 1,00,000 का अकाउंट लेके तजर्बा करने से आप 1,00,000 का डेमो बनाएं, वो टर्म्स एंड कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई करें। अगर आपसे निकल होता है तो वेल एंड गुड, चांस लें। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपको मार्केट में लेस दैन 1 ईयर हुआ है, तो फिर उस साइड पे ना जाएं, अपने अकाउंट को कम ज़्यादा करते रहें, एटलीस्ट तजर्बा बनता रहेगा। उम्मीद है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बाकी आप जो है अपनी कीमती राय ज़रूर दें फीडबैक के अंदर, उससे मुझे जो है वो मज़ीद क्या कहते हैं वीडियो ट्यूटोरियल बनाने में टॉपिक्स मिल जाते हैं। जिस तरह आज मेरा कोई माइंड नहीं था, दोस्त का मैसेज आया कि एक का कि फंडेड अकाउंट जो है वो उसके बारे में बताएं, तो मैं सोचा कि आज मैं एक ट्यूटोरियल ही बना दूं, ताकि जो है वो बार बार डिटेल डिस्कशन करना मुश्किल हो जाती है, मूड मूड का भी बंदे का फ़र्क होता है। तो आप जो है अपना ख्याल रखिए। बाकी जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।